सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले आप लोगों ने लेसन नंबर 14 देखा जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़, लेकिन उस एक का जो लेसन में जो मेन लेसन हमारा रिलेटेड था वो एक ही नेचुरल क्लैमिटी से रिलेटेड था, दैट इज़ अर्थक्वेक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूकंप। और ये लेसन जो हमारा है लेसन नंबर 15, ये रिलेट करता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड से। मीन्स हमारी जो भूख है वो मुंह से जो हम ब्लो करते हैं, हवा निकालते हैं, वो गर्म और वही ठंडी। चलो तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि आपको इस पर मिलने वाले हैं बहुत सारे नए नए वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे आपके स्टडीज़ में। वो आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगे, वो आपके एग्ज़ाम के टाइम भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ वीडियोस हम बनाने वाले हैं अलग अलग तरीके से, दैट विल बी much more better for your understanding these lessons. Okay, so now let's begin our video related to this lesson. और इसमें मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में किया गया है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो कि एक लकड़हारे की है। लकड़हारा लकड़ी काटने गया है और मौसम है बहुत ही ठंड का। ओके, और वो इतना ठंडा हो चुका है, इसको ठंड लग रही है कि उसके हाथ पैर जो है वो एकदम सुन्न पड़ गए हैं, नम। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स, और वो अपनी कुल्हाड़ी को रख देता है, एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ, और मुंह के पास हाथ ला करके वो उस पर क्या करता है, ब्लो करता है, हार्ड ब्लो करता है ऑन देम टू वार्म देम, थोड़ा सा गर्म करने के लिए। वाइल ही वॉज कटिंग वुड, मियाँ बालिश्तियाँ, अब मैं आपको बताऊंगी मियाँ बालिश। बालिश का मतलब होता है आप अपने हाथ की को का जो एक हैंड स्पैन होता है उसी को हम बोलते हैं मियाँ बालिश्त के बराबर। ठीक है, तो उतना छोटा एक आदमी, जस्ट इमेजिन, मीन्स हार्डली वो 12 to 14 इंच का लंबा आदमी है और बहुत छोटा। तो उसको देख करके वो एक कॉर्नर से दिखता है वुड कटर को और देख रहा है कि वो अपने हाथ पर कैसे ब्लो कर रहा है। ही बिगिन टू वंडर व्हाट ऑल दैट वॉज अबाउट, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो देख रहा है लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है, वुड कटर क्या कर रहा है। ही कॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर, और वो जा करके वुड कटर से बात करता है, सोच रहा है। आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल, थोड़ी दूरी चलता है, ही केम बैक, और उसके बाद वो वापस आ जाता है कि क्या मालूम उसको पसंद आएगा कि नहीं। फाइनली द मियाँ बालिश्तियाँ कुड नॉट हेल्प हिम, और लेकिन वो ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर एंड सेड, वो चला ही जाता है और बोलता है कि हेलो ब्रदर, आप क्या कर रहे हो, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये क्या कर रहे थे। तो वो जो छोटा सा आदमी, उसको देख के वुडकटर को हंसी तो आती है लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है, बट ही हाइड हिज स्माइल एंड सेड, अपनी हंसी को रोक करके मुस्कुराहट को बोलता है, ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वांट टू डू, क्या तुम्हें क्या पूछना, पूछो। ऑल आई वॉन्ट टू आस्क इज वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, कि तुम अपने हाथों से अपने मुंह से अपने हाथों पर क्यों हवा डाल रहे थे, क्यों ब्लो कर रहे थे। मियाँ बालिश्तियाँ उससे पूछता है, तो वुडकर उसको बताता है कि इट इज़ टू कोल्ड, माई हैंड्स आर फ्रोजन, मेरे हाथ ठंडे हो चुके थे तो मैंने उनके ऊपर ब्लो किया ताकि वो थोड़े से गर्म हो जाएं। देन व्हेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग, और जैसे ही वो ठंडे होंगे मैं फिर उनसे उनको गर्म करूंगा। मियाँ बालिश्तियाँ नोडेड, वो थोड़ा सा झुका और बोला, ओह ओह दैट्स इट, अच्छा ये बात है। एंड व्हेन दैट ही मूव्ड ऑफ, और चला गया, बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, लेकिन वो गया उसके आसपास ही छुप के घूमता रहा। सुन इट वॉज आफ्टरनून, तब तक दोपहर हो गई। तो वुड कटर को बिगन टू थिंक ऑफ लंच, वो अपने लंच के बारे में सोचने लगा। ही पिक्ड अप 2 stones एंड मेड अ चूल्हा, और उसने एक चूल्हा बनाया। ही हिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हांडी filled with potatoes to boil. The woodcutter was damp. Sorry, the wood was damp क्योंकि लकड़ी गीली थी. So the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. और वो उस पर फूक मारता ताकि वो अच्छे से जल पाए। बालिश्तिया was watching him from a distance. अरे, he said to himself, there he goes again blowing from his mouth, does fire come out of his mouth, कि क्या ये उसके मुंह से फायर निकलती है। The woodcutter was feeling hungry, so he took out a potato from the handi, जो पक गया तो उसने गरम गरम एक पोटैटो निकाले और he tried to eat it but the potatoes were too hot, वो बहुत गर्म थे। He again began to blow on it. Foo foo, अरे, said बारिश्तिया to himself, he is blowing again.
नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू बर्न द पोटैटो। अरे वो क्या जला के रखेगा, अब उसके मुंह से तो आग निकलती है। बट आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फूज ऑन इट द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगन टू ईट। लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो उसको खा लेता है। नाउ मियाँ बालिश्तिया वॉज सरप्राइज्ड, ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ and off he went hopping to woodcutter. Hello brother, he said, if you don't mind, can I ask you a question? उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ। The woodcutter replied, not at all. Ask whatever you want. अरे तुम पूछो जो भी तुम्हें पूछना है। मियाँ बालिश्तियाँ said, this morning you told me that you blew on your hands to warm them up. Now you are blowing on this potato which is already so hot. So why you want to make it hotter? उसने कि पहले आपने बताया मैं गर्म करने अपने हाथ को गर्म करने के लिए ब्लो कर रहा हूँ, फिर ये तो पोटैटो पहले से ही गर्म था, फिर इसके ऊपर आप क्यों ब्लो कर रहे थे? क्या और गर्म करना था आपको? No, no, my little friend, this potato is too hot. I'm blowing on it to cool it down. नहीं मेरे दोस्त, ये बहुत गर्म था, उसको मुझे ठंडा करना था। एंड वैन ही हर्ड दिस, जैसे ही मिस्टर बालिस्तिया ने सुना, उसका तो फेस जो था सफ़ेद पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो डर से काँपने लगा। ही स्टार्टेड टू बैक अवे, और धीरे-धीरे पैर पीछे खींचने लगा। द वुड कटर वॉज़ अ गुड मैन, ही सेड, व्हाट्स रॉन्ग मियाँ? आर यू ट्रम्बलिंग बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड? क्या तुम ठंड से काँप रहे हो? मिस्टर बारिश्तियाँ कीप डूइंग बैकवर्ड, और पीछे भाग की तरफ चलता रहा धीरे-धीरे। व्हेन ही वॉज़ एट अ सेफ डिस्टेंस, जब वो उससे खूब दूरी पर चला गया, ही सेड टू हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप से कहा, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस? अरे ये कैसा आदमी था भाई? श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट, या तो ये भूत है या ये कोई जिन है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रीथ, एक ही से ये गर्म भी हवा निकालता है और ठंडी भी निकालता है। ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये मिस्टर बालिश्तियाँ की समझ में नहीं आई। दैट्स राइट, देयर आर समथिंग विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। जैसा कि है कि एक छोटी सी कहानी इससे हमें समझ में आया कि एक ही चीज़ से दो काम हो रहे हैं। ओके, इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बाद में टेकअप करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आपके पास, ये पिक्चर डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि इसमें देखिए एक मिनी है जो सेम ब्लो से अपनी टी को कूल कर रही है, और ये एक सेम सोनू है जो सेम ब्लो से अपने हाथों को वार्म अप कर रहा है। तो बताइए किसकी ब्लो जो है वो कूलर है? ओके, ये आपको पता लगाना है, सोचिए और फिर बताइए। ये एक विसल है जो आप बना सकते हैं पेपर से कट करके, उसमें आप जब ब्लो करेंगे तो यू विल फाइंड अ साउंड, मीन्स जब हम किसी चीज़ में ब्लो करते हैं तो उसमें से साउंड निकलती है, और हम आवाज़ ही बच्चों तभी सुन पाते हैं जब हमारे पास एयर है। अगर एयर ना हो तो हम कोई भी चीज़ सुन नहीं पाएंगे। ओके, और ये वाले जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में टेकअप करेंगे। इसके बाद एक देखिए, ये एक है बच्चा दिखाया है, तो आप दिखा सकते हैं कि ये बड़े लोग भी हो सकते हैं कि जो ग्लास या स्पेक्टिकल्स जो हम चश्मा पहनते हैं उसके ऊपर लोग अपने उनको वाइप करने के लिए, साफ़ करने के लिए ब्लो करते हैं और फिर उसको कपड़े से साफ़ कर देते हैं। ओके, ऐसे ही कभी जब बहुत सर्दी होती है तो हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर हेज़ी मीन्स मिरर के ऊपर जैसे ही हमारी हवा हमारी मुँह से जो हवा निकलती है पहुँचती है तो वो एकदम धुंधला हो जाता है। तो धुंधला होता है क्योंकि मिरर ठंडा है, हमारी जो एयर है वो गर्म है, और वहाँ जाके वो एकदम कन्वर्ट हो जाती है एयर से वाटर वेपर्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, और तब हमको वो धुंधला नज़र आने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि इज़ द एयर यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? इसका मतलब है कि हमारे मुंह से निकलने वाली हवा हमें हमेशा थोड़ा बहुत पानी रहता है। ओके, जो कि हमको सर्दियों में ज़्यादा समझ में आता है और गर्मियों में नहीं आता, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वो कहीं भी ठंडी नहीं हो पाती है। एक एक्सरसाइज है, ये आप अपने घर पर कर सकते हैं क्योंकि आजकल हम आपके साथ हैं नहीं, तो आप इस एक्सरसाइज को अपने आप करेंगे। अपने नाक के पास एक फिंगर ला करके और फील करिए कि आपकी नाक से हवा निकल रही है कि नहीं, और फिर उसको काउंट कर लीजिए 1 मिनट में कितनी टाइम निकल रही है। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद 30 जंप्स लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा उसी को आप काउंट करिए, तो यू विल फाइंड दैट देयर वाज अ डिफरेंस होगा। जो पहले जो आपने जो काउंट किया होगा वो कम होगा, जो जंप करने के बाद आप ब्रीथ काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ब्रीथ्स, दैट विल बी मोर, क्योंकि जब भी हम भी कोई मेहनत का काम करते हैं तो हमारी सांस तेज चलने लगती है। ओके, द क्लॉक इनसाइड, क्या हमारे अंदर कोई घड़ी है? यस, हमारे घर के हमारे शरीर में भगवान ने हमारा जो हार्ट दिया है, इट कीप्स ऑन गोइंग, ये हमेशा चलता रहता है, फिर जिस दिन ये बंद होगा उस दिन हम
चल देंगे ऊपर, तो इसलिए इसको हम हार्ट बीट हमारी हमेशा कीप ऑन गोइंग ऑन चलती है और इसको जो है धक-धक कहते हैं, जिसको कि डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं। आप भी सुन सकते हैं सेम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना करके। ओके चिल्ड्रन, और इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और आपको बनाएंगे। ये जो पार्ट है आपका, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके दिखाने वाली हूँ, जो आपका इस लेसन से रिलेटेड नंबर 3 वीडियो होगा। उसको आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ ये आप देखेंगे और फिर इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे अपने घर पर। ओके, क्यों, क्या होगा, उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में हम आपको उसी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको बाय, गुड बाय। आप इन वीडियोस को बार-बार देखिए, बार-बार फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि और क्या किया जाए कि और वीडियोस और अच्छे बन सकें। Thank you. Subscribe it, share it, and like it.